आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्य की परिभाषा और बल द्वारा किए गए कार्य की माप को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो कार्य की परिभाषा दैनिक जीवन में यानी रोज के जीवन में मनुष्य द्वारा किया जाने वाला किसी भी प्रकार का परिश्रम कार्य कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, यानी रोज मनुष्य द्वारा जो कार्य किया जाता है, परिश्रम जिसमें लगता है, वह कार्य कहलाता है। जैसे पढ़ना यह भी कार्य है एक, उसी तरह से लिखना जैसे यह भी एक परिश्रम है, और उसी तरह से चक्की से आटा पीसना यह भी एक कार्य है, और खेतों में हल चलाना यह भी एक प्रमुख कार्य है। यदि इस प्रकार के कार्यों को धीरे धीरे आराम से किया जाए तो थकान देर से लगती है, और यदि इन्हीं कार्यों को तेज़ी से किया जाए तो थकान जल्द ही हो जाती है। अर्थात प्रत्येक दशा में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति कार्य कर रहा है, परंतु विज्ञान में कार्य की परिभाषा में अंतर है। अब हम विज्ञान की दृष्टि में कार्य की परिभाषा को आसान तरीके से समझेंगे। विज्ञान की दृष्टि में कार्य की परिभाषा इस प्रकार है: कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। तो वस्तु पर एक विरोधी बल भी लगता है। वास्तव में इस विरोधी बल के विरुद्ध वस्तु को विस्थापित करने में ही कार्य करना पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य होने के लिए हमें दो बातों का होना अति आवश्यक है। पहला है वस्तु पर बल लगाना, और दूसरा है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना। कार्य में जिस वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है वह कार्य करती है, तथा जिस वस्तु पर बल लगता है उस पर कार्य होता है। जैसे कोई भार उठाते समय गुरुत्व बल के विरुद्ध में हमें कार्य करना पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे कोई भार उठाते समय गुरुत्व बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। अब हम अगला टॉपिक बल द्वारा किए गए कार्य की माप को ध्यान से पढ़ेंगे। कार्य का मान बल के परिणाम तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ध्यान से समझिएगा। कार्य का मान बल के परिणाम तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, या हम कह सकते हैं W बराबर F गुणे S। यदि हम सदिश राशि में लिखते हैं तो W बराबर F गुणे S, और यदि हम इसे अदिश राशि में लिखते हैं तो W बराबर F S cos थीटा हो जाता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम तथा विस्थापन पर निर्भर करता है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। इस पर आप लोगों को क्लास 6 से लेकर 10th तक के सभी विषयों को पढ़ाया जा रहा है। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।